अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक शीट बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक कंपनी है जो कि मार्केट में कुछ चीज़ें सेल करती है और कुछ लोग जो हैं इस कंपनी के अंदर काम करते हैं और कंपनी उनको उनकी सेल के ऊपर कमीशन देती है। तो कंपनी कहती है कि अगर उसकी जो सेल है पहले 3 माह की वो टोटल सेल जो है वो 25,000 से बढ़ जाती है तो कंपनी उसको 10% के हिसाब से कमीशन देगी। यानी अगर किसी की सेल जो है फर्स्ट क्वार्टर की यानी पहले 3 माह की तो वो 25,000 है या 25,000 से ज़ायद है तो उसको जो कमीशन दिया जाए वो 10% हो, और अगर किसी की जो सेल है वो 25,000 से कम है तो उसको 5% के हिसाब से कमीशन दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों का डाटा जो है वो इंटर किया है, उनके पहले 3 माह का यानी फ़र्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 का जो है वो यहाँ पर डाटा जो है वो दिया गया है। अब हम सबसे पहले तो मालूम करते हैं कि इन सभी लोगों की टोटल सेल कितनी बनती है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, साथ में हम टोटल वाला जो है सेल उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम टोटल मालूम करना चाहते हैं। तो ऑटो सम के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसको सेल को ड्रैग करेंगे बाकी के ऊपर तो हमारे पास सभी लोगों की जो है वो टोटल सेल जो आ जाएगी पहले 3 माह की। इसी तरीके से अगर हम मालूम करना चाहें जनवरी के अंदर टोटल सेल कितनी हुई है तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और साथ में जो है जिस सेल के अंदर हम मालूम करना चाहते हैं टोटल सेल उस सेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर टोटल सेल भी आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसको पकड़ के तो बाकी सेल्स के ऊपर ड्रैग करेंगे तो सभी का जो है वो टोटल सेल हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगी। अब ये टोटल सेल तो हमने मालूम कर ली है और ये जनवरी की टोटल सेल भी हमारे पास आ गई, फरवरी की टोटल सेल भी आ गई, मार्च की टोटल सेल भी आ गई और हर इंडिविजुअल की जो है वो अलहदा से टोटल सेल जो है वो भी हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोहम्मद आबिद है उसकी टोटल सेल जो है 30,500 है, अब्दुर्रहमान है इसकी 22,000 है और मोहम्मद नुमान की जो है वो 29,500 है। तो इस तरीके से सभी की हमारे पास अलग-अलग टोटल सेल जो है वो आ जाती है। अब कंपनी की पॉलिसी है कि अगर किसी की सेल जो है वो 25,000 है या 25,000 से ज़ायद है तो उसको 10% कमीशन दिया जाए और अगर किसी की सेल 25,000 से कम है तो उसको 5% के हिसाब से कमीशन दिया जाए। तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि हर एक की हर इंडिविजुअल की जो है वो सेल जो है उसके ऊपर कितना कितना कमीशन बनता है। तो इसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इज़ इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो सेल है जिसके अंदर हमारी टोटल वैल्यू है वो E4 है तो हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो है इफ़ की। इफ़ का फंक्शन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम इस सेल का रेफरेंस देंगे जिस सेल के अंदर हमारी टोटल सेल है वो है हमारे पास E4। तो हमने यहाँ पर E4 दे दिया। हम चाहते हैं कि अगर किसी की जो सेल है वो 25,000 है या 25,000 से ज़ायद है यानी ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू है तो उसको जो कमीशन है वो कितना मिले, वो कमीशन उसको जो है वो 10% के हिसाब से मिले। तो अगर किसी की जो सेल है यानी E4 के अंदर ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू है 25,000 25,000 है या 25,000 से ज़ायद है तो ये पहली हमने कंडीशन अप्लाई की है। तो हम करना क्या चाहते हैं इसके ऊपर, तो हम करना ये चाहते हैं कि उसकी जो सेल है उस पर उसे 10% के हिसाब से कमीशन मिले। तो यहाँ पर जो सेल है उसकी वो है E4 तो हम यहाँ पर E4 देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% कमीशन के साथ। तो हम 10% लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर
हम क्या कह रहे हैं जी, ज़रा दोबारा से इसको देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर E4 के अंदर यानी जो उसकी टोटल सेल है वो 25,000 है या 25,000 से ज़्यादा, यहाँ पर देखें तो हमने ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू का सिंबल दिया है। तो यानी अगर 25,000 या 25,000 से ज़ायद उसकी सेल है तो E4 को हमने मल्टीप्लाई किया 10% के साथ, यानी हम 10% से के हिसाब से उसकी जो है वो सेल मालूम करना चाहते हैं। और अगर उसकी सेल इससे कम है तो हम चाहते हैं कि उसका जो है वो 5% के हिसाब से जो कमीशन है वो मालूम हो जाए। तो बाकी सब के लिए हम क्या करते हैं जी, E4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% के साथ, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो देखें हमने कहा कि अगर E4 के अंदर 25,000 है या 25,000 से ज़्यादा है तो 10% के हिसाब से कमीशन लगा दो, अदरवाइज़ जो है वो 5% के हिसाब से जो है टोटल सेल के ऊपर कमीशन लगा दी जाए, ठीक है। तो इंटर करते हैं, देखें हमारे पास आंसर आ गया पहले पर्सन का कि जी उसकी जो है उसका जो कमीशन है वो 3,050 रुपये कमीशन बनता है। अब देखें तो इसकी जो सेल है वो 25,000 से ज़ायद है, तो यहाँ पर इसका जो कमीशन बनेगा वो 10% के हिसाब से बनेगा। अब अगर हम इसको ड्रैग करते हैं बाकी सेल्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं सभी की जो सेल है हमारे पास आ गई है। अब अगर हम अब्दुर्रहमान को देखें तो इसकी जो सेल है वो 22,000 है, यानी 25,000 से कम है, तो इसका जो कमीशन बनेगा वो 5% के हिसाब से बनेगा। और इसी तरीके से मोहम्मद नुमान है, इसकी 25,000 से ज़ायद है तो इसका कमीशन जो है वो 10% के हिसाब से बनेगा। और इसी तरीके से सरदार अहमद है तो इसकी जो सेल है वो भी 25,000 से ज़्यादा है तो इसका कमीशन भी 10% के हिसाब से बनेगा। जबकि नईमुल्ला की जो सेल है वो 23,000 है जो कि 25,000 से कम है, तो इसका जो कमीशन है वो 5% के हिसाब से बनेगा क्योंकि 25,000 से कम है। तो आप इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि हमारी ये जो आंसर हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेल में ये चीज़ निकाल के दे देता है कि किसका कितना कमीशन बना है किस आदमी का, और यहाँ पर हम सम का फार्मूला लगा के सबका टोटल कमीशन भी मालूम कर सकते हैं और टोटल सेल कितनी हुई है वो भी हम यहाँ पर सम के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है, अगर आप कॉमा लगाना चाहें, जैसे ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 30 के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, 22 के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 25,000 है, हम इसको कॉमे के ज़रिए कॉमा लगाना चाहते हैं ताकि हमें रीडिंग में ज़रा आसानी हो जाए। तो आप देखें टॉप के ऊपर यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन नज़र आएंगे नंबर के अंदर, तो यहाँ पर कॉमा स्टाइल है तो कॉमा स्टाइल के ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये कॉमा स्टाइल के अंदर आपकी ये वैल्यू शो करवा देगा। हाँ, इसके साथ अगर आप करेंसी भी शो करवाना चाहें कि करेंसी भी लिखी हुई नज़र आए, जैसे US डॉलर है, यूरो है, रुपीज़ हैं या कोई और जो है करेंसी का सिंबल शो करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, इनके साथ हम करेंसी का सिंबल शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो एक आपको नंबर के अंदर नंबर के ग्रुप के अंदर एक डॉलर का साइन नज़र आएगा, इसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप लास्ट में चले जाएं तो मोर अकाउंट फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आएगा। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट के अंदर आप चले जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। तो यहाँ पर पहला जो है वो ये जर्नल का है, नंबर का है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और सिंबल में आपने यहाँ पर रुपीज़ को सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको कहीं पे रुपीज़ का ऑप्शन भी नज़र आएगा, तो उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास रुपीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है जी। रुपीज़ पंजाबी पाकिस्तान लिखा हुआ है, रुपीज़ सिंधी अरबिक है, रुपीज़ उर्दू पाकिस्तान है। तो चलें यहाँ पर हम इनमें से रुपीज़ उर्दू पाकिस्तान इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे।
ये देखें हमारे साथ यहाँ पर रुपीज़ का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है।